everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 8 mathematics. The topic is mensuration यानी कि क्षेत्रमिति. Mensuration को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं. Okay? In the previous class, in the chapter mensuration, we have learnt about various figures. But today we will learn about the seventh types of figure, that is triangle यानी कि त्रिभुज. ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज. Now we will study the definition of triangle. A figure bounded by three line segments is called triangle. A figure bounded by three line segments is called triangle. एक ऐसा फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंड हो, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंड हो, उसे ट्रायंगल कहते हैं. फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन सेगमेंट एंड थर्ड लाइन सेगमेंट. ए बी सी ये ट्रायंगल है. फाइन. नाउ वी हैव डिवाइडेड द ट्रायंगल इनटू टू बेसिस. हमने ट्रायंगल को दो बेस पे डिवाइड किया है. ओके. फर्स्ट बेस क्या है? साइड के बेस पे. सेकेंड बेस क्या है? एंगल के बेस पे. नाउ ट्रायंगल को दो बेस पे डिवाइड किया जाता है. ओके. फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड. साइड के बेस पर. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. एंगल के बेस पर. साइड के बेस पर ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो. ठीक है. ये साइड, ये साइड, ये साइड आपस में इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. सेकंड आपका साइड के बेस पे ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो. ठीक है. कोई भी दो साइड इक्वल हो और एक इक्वल ना हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड इक्वल हो, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. ओके. ना तीसरा साइड के बेस पर जो ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसे स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं. सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है. यहां पे कोई साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया. ओके. तो ट्रायंगल को साइड के बेस पर आपका तीन तरह से डिवाइड किया गया. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल. नाउ वी हैव डिवाइडेड द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. एंगल के बेस पर फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से कम हो, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है. फाइन. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हो, बाकी के डिफरेंट मेजर के हो. ओके. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी के कुछ किसी भी मेजर के हो, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. नाउ थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से ग्रेटर हो. सपोज दैट 110 डिग्री का है. ओके. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से ग्रेटर हो, उसे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं. फाइन. नाउ वी विल लर्न अबाउट रीडिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल के एंगल को कैसे रीड करते हैं. सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल नेमली ए बी सी. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसके साइड को कैसे डिनोट करते हैं? ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे. ठीक है. साइड बी सी इक्वल टू ए. ओके. साइड ए बी इक्वल टू साइड AB equal to C and side AC equal to B.
AC इक्वल टू बी, स्मॉल बी। फाइन। तो साइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एंगल को कैसे रीड करेंगे? सपोज दैट हमें एंगल ए को रीड करना है। एंगल ए इक्वल टू, जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना है उस लेटर को बीच में रखते हैं। तो एंगल ए को कैसे रीड करेंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ओके। और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना है उस लेटर को बीच में रखना है। देखिए ये लेटर एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेटर ए बीच में है। फाइन। नाउ एंगल बी को हमें रिप्रेजेंट करना है। एंगल बी इक्वल टू, कैसे रीड करेंगे? डायरेक्ट एंगल बी राइट कर सकते हैं, और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और कैसे रीड कर सकते हैं? एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। देखिए एंगल बी रीड कर रहे हैं तो लेटर बी आपका बीच में है। फाइन। ना एंगल सी को कैसे रीड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी। और कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी, ए सी बी। और कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। देखिए एंगल सी को रिप्रेजेंट किया है तो लेटर सी बीच में है। फाइन। तो हमने ये सीखा किसी भी ट्रायंगल के साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? देयर आर 3 फार्मूलाज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल है तो उसके लिए एरिया का क्या फार्मूला है? एरिया ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। फाइन। नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ यदि हमारे पास तीसरे टाइप का ट्रायंगल है, दैट इज स्केलर ट्रायंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, सारी साइड अनइक्वल हो, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूले को हेरॉन्स फार्मूला भी कहते हैं, हेरॉन्स फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल निकालने के लिए जो फार्मूला है, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूले को हेरॉन्स फार्मूला या हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। वेयर, जहां पे यस क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। यस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यस कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यस कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दैट मीन्स पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड अपॉन 2। तीनों साइड को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यस की वैल्यू आ जाएगी। फाइन। वेयर ए क्या है? ए बी एंड सी are the sides of scalene triangle, scalene triangle।
ओके, ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे साइड्स हैं स्केल एंड ट्रायंगल के। अगेन आई एम रिपीटिंग द फार्मूला, हेरांस फार्मूला, दैट इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे हेरांस फार्मूला भी कहते हैं। यस क्या है, जो बार बार यस आ रहा है इस फार्मूले में, यस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। यस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीनों साइड ए बी सी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ए बी सी क्या है, ये साइड्स हैं, ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल के। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला वी विल टेक एन एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स कितना है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी। फाइन, तो सोल्यूशन इसका देखिए क्या दिया हुआ है, साइड की वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया, ए इक्वल टू व्हाट। सिंस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो अप्लाई द फार्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू, एरिया ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। साइड के प्लेस पे 6 सेंटीमीटर रखा, स्क्वायर किया इसका। नाउ रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर है 6 इंटू 6, 6 पावर 2 है तो 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6। ओके, नाउ एरिया ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू 6 6 जा 36। ओके, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये कितना आ गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 9। अगर आप चाहें तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू रख दें, ठीक है, नहीं तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, अगर हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, तो 9 इंटू 1.732, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। ओके, अदरवाइज एरिया विल बी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, नाउ वी विल लर्न द सेकेंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन आई एम रिपीटिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। To understand this formula, we will take an example. Example 2. Find the area of a right angle triangle whose base is 6 centimeter and height or altitude is 8 centimeter. एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बेस आपका कितना है, बेस 6 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड या हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का हमें। तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन
देने से पहले क्या आपको गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है ये लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन क्या है, बेस हमारे पास कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, फाइन। और क्या गिवन है आपका एल्टीट्यूड या हाइट 8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ए इक्वल टू व्हाट, किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अप्लाई द फार्मूला, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। Okay, after writing the formula just we put the value of base and height 1/2 into base की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हमें क्या फाइंड आउट हो गया 1 into 3 into 8, दैट इज 1 3 जा 3 into 8, 8 3 जा 24। वैल्यूज हमारी किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना मिल गया हमको, एरिया ए इक्वल टू, एरिया कितना फाइंड आउट हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज एरिया ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी लेंथ आपकी डिफरेंट हो, जिसके साइड की लेंथ आपकी डिफरेंट हो। सपोज दैट इसकी लेंथ ए है, इसकी बी है और इसकी सी है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो उन्हें स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इस केस में स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपका फार्मूला जो है, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगेन आई एम रिपीटिंग द फार्मूला, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, where a, b, c are the sides of स्केलेन ट्रायंगल। जहां a, b, c क्या है, स्केलेन ट्रायंगल की साइड्स हैं। ओके, एंड s कैसे फाइंड आउट करते हैं, s को क्या कहते हैं, एंड s इज सेमी पेरीमीटर, s को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। यस फाइंड आउट कैसे करते हैं, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट मीन्स तीनों साइड को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला। दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज हेरान्स फार्मूला। इस फार्मूला को क्या कहते हैं हम लोग, हेरान्स फार्मूला भी कहते हैं, हेरान्स फार्मूला। ठीक है, हेरान्स फार्मूला इसे कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसे हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, हीरोज फार्मूला भी इसे बोला जाता है। ठीक है, हेरान्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड द Heron's formula for finding the area of scalene triangle, we will take an example. Example 3. Find the area of a scalene triangle whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. To solve any problem, we will write what is given and what is find out. तो हमारे पास ये फर्स्ट साइड है, that is A equal to 3 centimeter. This is second side, B equal to 4 centimeter
and this is the third side, C equal to 5 centimeter. Okay, now we will find the semi perimeter. S equal to A plus B plus C upon 2. Okay, इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस B की वैल्यू 4 प्लस C की वैल्यू 5 अपॉन 2, 3 4 7 7 5 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दैट इज 6 सेंटीमीटर. यस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब हम क्या निकालेंगे? एरिया. एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी. फाइन. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस एंड ए बी सी, वी विल गेट यस की वैल्यू क्या है? 6 इंटू एस माइनस एस. यस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू 3, 6 माइनस 3 इंटू यस माइनस बी. यस की वैल्यू हमारे पास 6, बी की वैल्यू 4, 6 माइनस 4. ओके, एंड यस माइनस सी. यस की वैल्यू हमारे पास 6 और सी की वैल्यू 5, 6 माइनस 5. एरिया ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 3. 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, इंटू 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, इंटू 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, इक्वल टू 6 3 जा 18. कितना आ गया? 18 इंटू 2 1 जा 2, दैट इज 18 2 जा 36. ओके, 36 को फैक्टराइज करेंगे 6 इंटू 6. हमें यह पता है स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है. ओके, एरिया इक्वल टू 6 पेयर में है, एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया हमें फाइंड आउट हो गया, मिल गया. एरिया इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन.